सीते राम कथा हृदयम। गुरुवर, आप क्यों इतने शांत बैठे हैं? मेरे प्रश्नों का इन अमात्यों से समाधान पूर्ण उत्तर नहीं मिला। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? अवश्य दूंगा रावण, अवश्य। तुम्हारे इस पराजय के लिए तुम ही कारण हो। तुम्हारी लाई वस्तु ही कारण है। गुरुवर, कौन सी वस्तु मेरे विजय के मार्ग में है? वो वस्तु मेरे लिए कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, मैं उसे त्वरित दूर कर दूंगा। बताइए गुरुवर, वो कौन सी वस्तु है, ये तत्काल बताइए। भस्म, तुमने लाया हुआ वेदवती का भस्म। तुम्हारे इस पराजय का यही एकमेव कारण है। प्रबलतापूर्ण सूर्य को जब मेघ ढक लेते हैं, तब सूर्य की शक्ति इस भूमि तक नहीं पहुंच पाती। वैसे ही तुम्हारे बल प्रकाश में वो वस्तु एक बाधा है। वो अपने क्रोध में स्वयं ही अग्नि में जलकर भस्म हुई है प्रभु। उसके पति के हाथों तुम्हारा संहार हो, यही सूचित करने वाला भस्म है ये। और ऐसे भस्म को परमेश्वर का प्रसाद समझकर रखा है तुमने। और इसी कारण से किसी भी प्रकार तुम्हारा भला कैसे होगा रावण? कोई अनुमान नहीं है। वो स्वर्ण पेटी अब यहां नहीं रह सकती। वेदवती, भस्म होने के पश्चात तुम मुझे प्रकोपित कर रही हो। उस दुष्ट स्वर्ण पेटी को लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये भूतकाल का भस्म मेरे वर्तमान काल के पराजय का कारण है, तो भविष्य काल में मुझे एक धूल समान विघ्न नहीं पहुंचनी चाहिए। बताइए गुरुवर, इस पेटी का क्या किया जाए, बताइए। रावण, इस पेटी को समुद्र को अर्पण कर दो। इसे लंका की भूमि पर नहीं रहना चाहिए। विशाल समुद्र में इस भस्म का विनाश हो जाएगा। उसी के साथ उस स्त्री के शाप की शक्ति भी समुद्र में विलीन हो जाएगी। जो आ गया गुरुवर। अमात्य जी, महाराज, इस प्रकार गुरुवर से विचार विमर्श के बाद रावण ने भस्मधारित पेटी को लंका के समुद्र में अर्पित कर दिया। समुद्र के तरंगों द्वारा वो पेटी धीरे धीरे तट तक पहुंच गई महाराज। चोरों के एक दल ने उसे देख लिया और उसमें कोई संपत्ति होगी ऐसा अनुमान लगाया, पर उसे तोड़ने में वो विफल हो गए और फिर अपने साथ ले गए। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने उसे आपके राज्य के नदी के समीप वाले भूमि में विलीन कर दिया, इस विचार की मंशा से कि भविष्य में किसी दिन उसे सफलता से तोड़ सकते हैं। आपके राज पुरोहित ने आपके यज्ञ के लिए उसी नदी के समीप भूमि का आकलन किया। आपने वहां हल चलाया। तत्पश्चात इस शिशु की आपको प्राप्ति हुई। अर्थात मुनिवर, वेदवती का भस्म ऐसे कारुण्य शिशु के रूप में रूपांतर हो गया है क्या? जी महाराज, वो भस्म, ये पेटी, सब कुछ केवल निमित्त है। ये महालक्ष्मी का स्वरूप जब चाहे तब जैसे चाहे व्यक्ति हो सकती है। इसके लिए किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। उनके साधनाओं के अनुगुण होकर प्रतिफल को लोक के जीवियों को दान करने हेतु वो किसी भी रूप में प्रकट होते हैं। आपके अनेकों जन्मों के फलों के परिणाम ये आदि माता आपके समीप शिशु का अवतार लेकर आशीर्वादित करने आई हैं। नारायण नारायण। आहा, बहुत ही उचित कहा आपने। ऐसा भाग्य प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। नारायण नारायण। जनक महाराज, इस त्रेता युग में आप पर उस भगवान की कृपा अपार होगी महाराज। भविष्य में महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु ये शिशु रूप में माता
आपके राजमहल में शुक्ल पक्ष के चंद्र के समान दिन प्रतिदिन प्रकाशित होती रहेगी। केवल इतना ही नहीं, आपके निसंतान होने की स्थिति को समाप्त करने के लिए आपको संतान प्राप्ति होगी। आपकी वरिष्ठ कन्या के रूप में सीता अपने बाल लीलाओं से इस राजमहल की शोभाओं को और अधिक बढ़ाएगी। भविष्य में आपके और आपके कुल के संतानों के मनोहर दृश्यों को देखने के लिए आप धन्य होंगे महाराज, आप धन्य होंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। सीते राम कथा हृदयं